कि भंडारा खाना चाहिए ही नहीं खाना चाहिए। काफ़ी लोग दलील देते हैं कि भंडारा प्रसाद होता है। एक्चुअली में प्रसाद का नाम देकर वो अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, उनका मन करता है खाने का। देखिए, मन तो बहुत चीज़ों का करता है कि हम ये भी खाएं, लेकिन जो चीज़ें नुकसानदेह होती हैं हम उन्हें अवॉइड करते हैं। तो भंडारा एक्चुअल में देखिए, सिंपल सी भाषा में आपको समझाते हैं। भंडारा होता उन लोगों के लिए है जो नीडी होते हैं। नीडी का मतलब, नीडी हम लोग भी हो सकते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में हो सकते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि अगर आप भंडारा कराएं तो आप किसको खिलाना चाहेंगे, है ना। किन लोगों को आप भंडारा खिलाना चाहेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर शायद अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर है कि हम उन लोगों को भंडारा खिलाना चाहते हैं जो लोग भूखे हैं, गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, ये खाना नहीं मिला है। देखिए, हम कहीं बाहर गए हैं और हम पूरे दिन हमें कुछ खाने को नहीं मिला है ना। वहाँ पे होटल्स भी नहीं, पैसा हमारे पास है लेकिन वहाँ होटल नहीं है, हम खा नहीं सकते, हम खरीद के नहीं खा सकते, तब हम भंडारा खा सकते हैं। लेकिन भंडारा हम उन लोगों के लिए करते हैं जैसे कि कोई रिक्शा वाला हो गया, है ना, कोई बेचारा ऑटो चलाता है ना, कोई फल रेडी वाला हो गया, यानी कि जो लोग नीडी हैं उन लोगों के लिए भंडारा होता है। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है और आप भंडारा खाने के लिए पात्र नहीं है, मतलब आपके पास खाना है या आप घर जाके खाना खा सकते हैं, या आप खाना खा के आए हैं तो आपको भंडारा नहीं खाना है। जैसे क्या होता है कि भंडारे की एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। भंडारा जब हम करते हैं तो आपने एक सुना होगा कि दुख बांटने से कम हो जाता है ना, आपने सुना होगा। तो हम लोगों पे कई बार क्या होता है कि गलत चीज़ें हम पे अटैक करती हैं, जैसे कि हम पे कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, हमें दुख ज़्यादा मिल रहे हैं। तो कभी भी नोट करना कि भंडारा तब लोग मैक्सिमम करते हैं जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है। तो पहले कहते थे कि पंडित जी, आप भंडारा करिए, आपके कष्ट कम हो जाए, दूर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो समय बढ़ जाते हैं जब हम भंडारा करते हैं। अन्नदान होता है ये तरह का। तो जब भंडारा करते हैं तो सपोज करिए हमने 100 लोगों को खाना खिलाया है भंडारे के द्वारा, तो उन 100 लोगों में हमारा दुख बटा है, तो वो सब लोगों पे कम कम आ जाएगा, है ना। एक ही सारा दुख हमारा एक व्यक्ति पे नहीं आएगा, है ना, जितना दुख हमारा है। अब एक एग्जांपल समझिए कि एक 100 किलो का वेट है जिसको हम अकेले उठा रहे हैं, तो थक जाएंगे, परेशानी होगी। लेकिन उस 100 किलो को अगर 100 लोग मिलकर उठाए तो बहुत आसानी से उठा सकते हैं, है ना। तो अगर आपको नीड नहीं है खाना खाने की तो उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए। आप मन से खा रहे हैं तो मत खाइए। अगर आपको भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने खाया नहीं है तो आप खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हम खाना खा लेते हैं, भंडारा खा लेते हैं, पैसा दान कर देंगे, है ना। लेकिन साथ में आपने पैसा तो दान किया है, लेकिन आपको अभी बताया ना कि विपत्तियां भी आपके पास आएंगी जो आप उसको खा रहे हैं। और साथ में देखिए, जिस तरीके से धन कमाया हुआ है, सपोज करिए मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया और उस पैसे को मैंने भंडारे में लगा दिया, तो उसका भी तो इफेक्ट लोगों पे पड़ेगा ना। एक कहावत सुनी होगी अपने, जैसा खाया आपने वैसा हुआ मन। तो जिस गलत तरीके से मैंने पैसा कमाया था, गलत चीज़ से मैं भंडारा उस पैसे से कर रहा हूँ, तो उन लोगों पे भी वो गलत चीज़ का इफेक्ट आएगा। सपोज करिए मैंने किसी का पैसा चोरा लिया था, अब वो व्यक्ति जो गालियाँ दे रहा होगा, जो भी कहते हैं ना, एक कोसना होता है कि मेरा पैसा जो यूज़ करेगा उसका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो ये भी एक कारण है। आपके पास जो पैसा आएगा वो सही है या गलत है, उसका भी इफेक्ट हम पे पड़ता है। हाँ, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दान हम करें, हम किसी को खाने वाले ना बने, हम खिलाने वाले बने, तो इसका बेनिफिट हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर हम थोड़ा कोशिश करें कि हम हाथ ये देने वाले हों, ये वाले ना हो, लेने वाले ना हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम हाथों को इस तरह से करें। क्योंकि देखिए, एक प्रकृति का नियम है। एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं। मेरे हाथ में ये पेन है, अब मुझे किसी दूसरी चीज़ को उठाने के लिए या लेने के लिए इसको रखना पड़ेगा ना, हाथ खाली रखने पड़ेंगे। तो अगर हमारे हाथ खाली रहेंगे तब हमें कोई चीज़ मिलेगी। तो आप देना सीखें, आप उस चीज़ को कहीं दे देंगे, रख देंगे, किसी को दे देंगे जिससे काम आए, तो आपको दूसरी चीज़ मिलेगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किन लोगों को ढूंढते हैं, भाई हम सब कंबल बांटना है, हमें किसी को कंबल देने हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है सर्दी के मौसम में कि हमें कंबल देना है। अब जिसके पास ऑलरेडी 2-3 कंबल उड़े हुए हैं तो आप उसको तो नहीं दोगे ना, उसको ही दोगे ना, जो बेचारा जिसके पास कंबल नहीं, सर्दी लग रही है, तो उसको ढूंढोगे आप। तो आप हमेशा, भगवान भी उसी व्यक्ति को देगा ना जिसके पास कम है, या फिर जो दे रहा है। पता चल रहा है कि अब आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप सोचोगे यार इसको क्या, जिसके पास ऑलरेडी है
खाना जो आपके घर में कोई व्यक्ति कोई गेस्ट के रूप में आया है और उसके वो खाना खा के आया है, तो उसको जाहिर सी बात आप खाना नहीं खिलाओगे, पूछोगे, लेकिन वो कहेगा नहीं खाना खा के आया हो। तो वैसे ही अगर आप नीडी हैं या तो आप भंडारा खा सकते हैं, वही लोग इस पर भी लागू होता है ना। तो अगर आप भंडारा खिला रहे हैं तो अच्छे जो आपने अच्छी मेहनत से अच्छे काम करके पैसा कमाया उसका भंडारा करें, ताकि लोगों को कष्ट ना मिले, है ना। लोगों को अच्छी उस भंडारे को खा करके अच्छा हेल्थ अच्छी हो। और एक चीज़ और इसमें मैं कहना चाहूँगा, आजकल एक ट्रेंड चला है कि भंडारे में ना लोग गलत गलत चीज़ें बनवाना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में देखिए प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान के द्वारा दिया गया है, हम उसको नहीं कर रहे हैं, भगवान के द्वारा हम उसको कर रहे हैं। तो भंडारे में आप ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जिससे लोगों की सेहत खराब हो। जैसे पूड़ी आजकल लोग क्योंकि इजीली बन जाती है, उपलब्ध हो जाती है, खाने का मन कर रहा है ना। अच्छा, लोगों का मन क्यों कर रहा है खाने का भंडारे को, क्योंकि पूड़ी है, सब्जी है, स्वादिष्ट व्यंजन है उसके अंदर, तो उसमें स्वादिष्ट तो है, लेकिन क्या उससे हेल्थ अच्छी होती है। मैंने एक जगह देखा था, लोग छोले कुलचे या कुछ अलग अलग कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांटते हैं भंडारे में, है ना। तो इन चीज़ों को ना करें, कोशिश ये करें कि आप भंडारे में जो भी चीज़ खिलाएं वो पौष्टिक हो, वो सेहत को अच्छा रखे, ना कि खराब करे, वो प्रसाद के रूप में हो। मेरा इसमें एक और तथ्य आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए काफ़ी लोग, हम लोग सभी लोग करते हैं कि हम कहते हैं कि भगवान हम प्रसाद चढ़ाएंगे। कुछ लोग बोला हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ लोग मंदिर गए तो प्रसाद चढ़ा देते हैं। अब उस प्रसाद का आप क्या करते हैं? देखिए अगर आपने बोला हुआ है कि भगवान हम आपके मंदिर जाएंगे तो हम 100 का 500 का 1000 का जितना का प्रसाद है चढ़ाएंगे, है ना। तो वो प्रसाद चढ़ा दिया है आपने, वहां पे दान देना है, वहीं पे छोड़ देना है, घर लेकर के नहीं आना, उसको खाना नहीं। खासकर जिस व्यक्ति ने प्रसाद को चढ़ाया है वो व्यक्ति को उसको नहीं खाना। वो हाँ अगर बच गया है, मंदिर से वापस मिलता है तो आपको बांट देना है। देखिए होता क्या था, प्रसाद बांटते हैं ना, प्रसाद स्वयं नहीं खाते, प्रसाद बांटते हैं, है ना। आपको नहीं खाना प्रसाद, हाँ कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रसाद दे रहा है तो आप फिर ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। भंडारा अलग चीज होती है, प्रसाद अलग चीज होती है। लेकिन अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं मंदिर में, या तो आप वहीं पे छोड़ दें, है ना। आपको लगता है कि भाई मंदिर में ज्यादा प्रसाद है, ये नहीं बट पाएगा सब जगह, तो आप अपने हाथ से बांट सकते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को बांटना है, अपने घर में भी जैसी बात नहीं लाना है। हाँ जो नीडी है उनको आप दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। पहले आपने सुना होगा कि मंदिर के बाहर बैठ जाएंगे प्रसाद खाने को मिलेगा, जो लोग भूखे होते थे तो उससे पेट भरते थे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाता था, तो प्रसाद थोड़ा थोड़ा भी वो संतुष्टि मिलती थी। तो प्रसाद बांटने के लिए होता है, खुद खाने के लिए नहीं होता, है ना। तो इसके पीछे हम पूरी और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।